प्रमेय 6.1 जो है और प्रमेय 6.2 है, इसको हम लोग पहले भी क्लास में समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को प्रमेय 6.3 समझना है। कौन सा प्रमेय? 6.3 है। और ये प्रमेय 6.3 होता है, ये क्या होता है, इसमें किस टाइप से बातों को हम लोग को जानना है, ये ध्यान देना है ना। चलो सुनते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमेय को जानना चाहेंगे कि इसमें कह क्या रहा है, उसके बाद से इसको सिद्ध करना हम लोग चाहेंगे, है ना। क्या कह रहा है प्रमेय 6.3 में? कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या होता है, पहले हम ये बता दे रहे हैं। जैसे कोण ए यहाँ पर दिया गया है, तो ए के जैसा कोण कौन सा है इसमें? डी है। अब कोण यहाँ पर बी है, तो बी के जैसा यहाँ पर कोण कौन है? ई भी है और पी भी है। और कोण जो सी है वो किसके जैसा है? कोण एफ और क्यू के भी है। यानी जो दो आकृति दिया गया हो, ठीक उसी के जैसा अगले आकृति में भी अगर कोण हो या भुजा हो, तो अगर कोण की बात करते हैं तो कोण हो जाता है संगत, और भुजा की बात करते हैं तो भुजा संगत हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। प्रमेय यही कह रहा है। अगर दो कोई त्रिभुज ले लिया जाए और दोनों त्रिभुजों में अगर उन त्रिभुजों की जो संगत कोण हो अगर बराबर रहेगा, तो एक त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, फिर एक और त्रिभुज में 3 गो कोण होता है। यानी पहले त्रिभुज का पहला कोण और दूसरे त्रिभुज का पहला कोण अगर बराबर है, यानी जितना डिग्री का ये है उतना डिग्री का ये है, दूसरे त्रिभुज का दूसरा कोण और पहले त्रिभुज का दूसरा कोण और दूसरे त्रिभुज का दूसरा कोण यदि बराबर है तो वो संगत है और बराबर भी है। और पहले त्रिभुज का पहला तीसरा कोण और दूसरे त्रिभुज का तीसरा कोण ये संगत कोण और बराबर है, ये बात बोला गया है। दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण क्या है? बराबर है, तो उनकी जो भुजाएं होंगी, यानी पहला भुजा इसमें का और पहला भुजा इसमें का, दूसरा भुजा इसमें का और दूसरा भुजा इसमें का, तीसरा भुजा इसमें का और तीसरा भुजा इसमें का, जो इसका अनुपात लिखेंगे, यानी ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, जो हम लोग लिखेंगे ना, इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यही कह रहा है प्रमेय 6.3 में। कोई दिक्कत है? जहां भी दिक्कत होगा तुम लोग बोल सकते हो, पूरा बेधड़क है ना। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण है वो भी बराबर है, उनके भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर है। जब सब चीज बराबर है तो समरूप नहीं होगा? समरूप होगा ना, बिल्कुल होगा। अब चलो इसको सिद्ध करना है, कैसे कैसे, और इसमें कुछ दिया गया बातें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की ए यानी कोण 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 कसौटी कहा जाता है। इसको ए क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये संगत कोण के वजह से बराबर है, यानी तीनों के तीनों कोण की वजह से ये क्या है? बराबर है और समरूप है। तीनों कोणे के वजह से ये क्या है? समरूप है। इसलिए इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? ए समरूपता कसौटी कहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना होगा, है ना, और याद रखना होगा क्वेश्चंस को हल करते समय। चलो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले किया क्या गया था कि एक त्रिभुज ABC बनाया गया था और एक त्रिभुज DEF बनाया गया था। दो त्रिभुज लिया गया था जिसमें पहला त्रिभुज ABC हो गया था और दूसरा त्रिभुज DEF हो गया था। और उसके बाद से क्या किया गया था कि इस DEF में इसी के जैसा, यानी BC जो है इसी के जैसा एक PQ भुजा हम लोग टूटी रेखा से खींचे थे, है ना। अब ये इसलिए खींचा गया कि जो त्रिभुज ABC है और जो त्रिभुज DPQ है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। कैसे? यहाँ पर लिखा भी है DP बराबर जो है वो जो AB है उसी के बराबर एक DP ले लिया गया था, और जो DQ है वो किसके बराबर लिया गया था? AC के, यानी जो DQ लिया गया था वो AC के बराबर लिया गया था, है ना। और उसके बाद से P और Q को मिला दिया गया था, P और Q को मिला दिया गया। तब क्या किया गया था? अतः जो त्रिभुज ABC होगा, यानी त्रिभुज जो ABC होगा और त्रिभुज DPQ होगा, यानी DPQ जो त्रिभुज होगा, दोनों के दोनों क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का भी मतलब सबको पता है
कि जब दो आकृति में कोण और भुजा दोनों के दोनों बराबर हो, समान हो, तो अभी वो सर्वांगसम होगा। नहीं तो सिर्फ कोण बराबर रहेगा तो सर्वांगसम नहीं होगा। भले वो समरूप हो जाएगा लेकिन सर्वांगसम होने के लिए उसे उसके कोण भी बराबर होने चाहिए और जो भुजा भी हो वो एक ही अनुपात में होना चाहिए, तभी वो जाकर के सर्वांगसम होता है ना। चलो, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीपीक्यू हो चुका है। अब देखो, कोण बी बराबर कोण पी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण पी और कोण ई, यानी ये तीनों के तीनों जो कोण है ना वो बराबर है। क्यों? यानी कि जब कोण बी बराबर कोण पी हम लोग लिए हैं तो जो P है वो E के बराबर ही होगा ना, क्योंकि इसका एकांतर कोण है P, यानी कोण E के एकांतर कोण है। इसीलिए जब B P के बराबर रहेगा तो ये जो P है वो E के भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें लिख दी गई। और जो PQ होगा ना वो EF के समांतर होगा। जो PQ रेखा हम लोग टूटी रेखा खींचे हैं वो किसके समांतर होगा? EF के समांतर होगा। अब चलते हैं आगे। जब आप सबको पता है प्रमेय 6.1 में भी आप लोग पढ़े थे कि जब किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न रेखाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर। उस स्थिति में हम लोग अनुपात लिखते थे इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लिखते थे। वही बात यहाँ पर भी लिख दिया गया है, dp बराबर dp बटा पीई और dq बटा qf लिख दिया गया। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ab बटा de यानी इतना बटा इतना, और फिर ac बटा df भी लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है तो इसकी भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? वो बराबर होगा। तब हम लोग अब यहाँ पर देखना है क्या मिला है, ab बटा de और फिर bc बटा ef और ac बटा d। अब सब के सब ये क्या हो गए? अब इन्हें यहाँ पे इनके भुजाओं का जो अंतर है वो हमको बराबर मिल चुका है। क्या मिल चुका है? अब ये बराबर हुआ क्यों है ये भी जानना है, क्योंकि ये कोण बराबर है, ये कोण भी बराबर है। जब यहाँ कोण B और कोण P और कोण E बराबर होगा तो कोण C और कोण Q कोण F बराबर नहीं होगा, सब बराबर होगा। अब यहाँ पर जब सब कोण बराबर है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जब ये सब भुजाओं के अनुपात बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC समरूप क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEF हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। और ये जो समरूप है वो किस वजह से है? कोण की वजह से है। यानी यहाँ पे सभी के सभी कोण क्या है? सभी संगत कोण क्या है? बराबर है। इसी वजह से ये